के इस वीडियो से आपके 20 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 33 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाले हैं जो आपके 3 नंबर और 5 नंबर दोनों ही प्रकार के क्वेश्चनों में पूछे जाएंगे और आज के इस वीडियो से 20 नंबर आपका कंफर्म भी हो जाएगा। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना कहीं पर स्किप किए हुए। और साथ ही साथ इस 33 क्वेश्चन का जो आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इन 33 क्वेश्चन के आपको सलूशन भी बताए जाएंगे। ठीक है, सलूशन के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट किया जाएगा और सलूशन क्वेश्चन के लास्ट में 1 बाय 1 करके पहले सीक्वेंसली आपके क्वेश्चन राइट किए जाएंगे, उसके बाद सीक्वेंसली 1 बाय 1 करके क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा उसका आंसर नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन होंगे उसी सीक्वेंस में आपके आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, और आंसर का पीडीएफ भी आपको दिखा दिया जा रहा है। पीडीएफ भी जो है शुभम क्लासेस के ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन का जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है कूलाम का नियम, सदिश नियम। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे पहले कहा कि पहले आप क्वेश्चन 1 बाय 1 करके नोट करते चलिए, उसके बाद लास्ट में हर एक क्वेश्चन का आपको सलूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, सलूशन भी अभी आपको करवाया जाएगा। द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। इसका डेरिवेशन भी करना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट है गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग। ये जो 33 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का है। ठीक है, किसी भी चैप्टर को छोड़ा नहीं गया, हर एक चैप्टर का है और सलूशन भी अभी लास्ट में आपको मिलेगा। पांचवा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। छठा है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान। अभी कल ही के वीडियो में मैं जो है रिवीजन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति तो आपने जान ही लिया। कभी कभी क्या होता है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के ना पूछ के सीधे व्यापक स्थिति पूछ लेता है जिसमें दोनों ही शामिल हो। तो द्विध्रुव के कारण व्यापक स्थिति में वैद्युत विभव, व्यापक स्थिति में
वैद्युत विभव। अगर एक चीज और हम आपको नोट करवा दे रहे हैं कि देखिए, अगर आपका पेपर इजी बनेगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय कोई एक स्थिति पूछा जाएगा। अगर पेपर इजी बनेगा तो, अगर पेपर थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया तो वहीं अक्षीय और निरक्षीय ना पूछ के सीधे सीधे क्या कहेगा, व्यापक स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति कल हमने रिवीजन में करवाया था और व्यापक स्थिति यहां आज आपको करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्रों का समायोजन। 7वां है समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्रों का समायोजन काफी इजी है, उसमें कुछ करना नहीं है। और संधारित्रों का समायोजन, ठीक है, तो ये आपके 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताते हुए ओम के नियम को सत्यापित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। 8वां है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध को बताते हुए ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या ओम के नियम की पुष्टि कीजिए या सत्यापित कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किरचॉफ के नियम को समझाते हुए व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, किरचॉफ के नियम को समझाते हुए व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मीटर सेतु व विभव मापी से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसको एक्सप्लेन करना है। मीटर सेतु व विभव मापी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, लॉरेंज बल्ब और बायोसेवर्ट का नियम। लॉरेंज बल्ब व बायोसेवर्ट के नियम को समझाइए। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परपथीय नियम एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, एम्पियर का परपथीय नियम व उसके
अनुप्रयोग। एम्पियर का परपथीय नियम व उसके अनुप्रयोग। चौथा है 14 भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व के अवयव, ठीक है। तो भूचुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय व लौह चुंबकीय, ठीक है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय व लौह चुंबकीय पदार्थों में डोमेनों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। डोमेनों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए, ठीक है। 16 अंतर स्पष्ट करना, व्याख्या करना। अगर व्याख्या कर दिए तो अंतर भी हो गया, ठीक है। वही सारी चीजें हैं। धारावाही परिनलिका के स्वप्रेरकत्व के सूत्र को स्थापित कीजिए, ठीक है। धारावाही परिनलिका का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण का सूत्र लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 एलसीआर व एलसीआर के लिए, ठीक है, एलसीआर आपका श्रेणी क्रम में है, उसके लिए अनुनाद की स्थिति प्राप्त करना। सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं एलसीआर। ठीक है। 19 है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 आपका, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विस्थापन धारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 विस्थापन धारा, या इसी को विस्थापन धारा को ही एम्पियर मैक्सवेल का परपथीय सूत्र भी कहते हैं, यानी मैक्सवेल का समीकरण भी कहा जाता है विस्थापन धारा को। ठीक है, तो विस्थापन धारा नाम से पूछा जाए या मैक्सवेल का समीकरण पूछा जाए, ठीक है, तो आप यही लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग समझाइए। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखना है। 22 मैक्सवेल का
विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध कीजिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। सिद्ध कीजिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए या सिद्ध कीजिए 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। ठीक है। अगला है, किसी उत्तल या अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना है, एंड n/v - 1/u = n-1/r। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रिज्म के लिए या प्रिज्म का अपवर्तनांक आपको निकालना है। n = sin a, जहां पे a क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा m क्या है, विचलन कोण है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, व्यतिकरण की घटना को समझाते हुए उसकी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यतिकरण की घटना को समझाते हुए उसकी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यतिकरण की घटना को समझाते हुए उसकी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला है, फ्रिंजों की चौड़ाई नापकर तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है। फ्रिंजों की चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंजों की चौड़ाई नापकर उसकी तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण 1/2 mb max स्क्वायर = बताया गया आपको h-nu - nu0। ठीक है। ये आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी समीकरण है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी समीकरण है। अगला है 29, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में प्राप्त, ठीक है, या सीधे सीधे आप लिख लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 30 है, नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या कीजिए। नाभिकीय संलयन, इसमें सब आ जाएगा। ठीक है। तो नाभिकीय संलयन कहाँ कहाँ होता है? सूर्य में। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका नाभिकीय संलयन ही है। 31, उभयनिष्ठ उत्सर्जक
उत्सर्जक प्रवर्तक के रूप में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का चित्र द्वारा, ठीक है, चित्र बनाना है, उसको समझाना है और इसके वोल्टेज लाभ तथा धारा लाभ का सूत्र भी लिखना। प्रवर्तक के रूप में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का वोल्टेज लाभ तथा धारा लाभ का सूत्र लिखिए। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। बस 2 क्वेश्चन और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझाते हुए एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक कार्यों की संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के कार्यों का वर्णन कीजिए। लास्ट है 33, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, ठीक है। तो इसमें यहां तक आपको पढ़ाया नहीं, यहां तक नहीं पढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 29 तक आपको सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको पढ़ाना है, यानी नौभिक का चैप्टर पढ़ाना है और लास्ट जो है आपका अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों वाला चैप्टर पढ़ाना है। ये दोनों चीजें पढ़ानी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको लिखवाए हैं, यानी 33 क्वेश्चन अभी जो हमने आपको बताया, इसका सोल्यूशन देखिए। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ये देखिए सीक्वेंस से, ठीक है, क्रम वाइज यहां पर देखिए अपडेट है। तो हर एक क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे शुभम क्लासेस के ऐप पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो है हमने अपडेट कर दिया हुआ है। आप सारे सलूशन यहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और दूसरी सबसे खास बात, ये जो सलूशन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सलूशन आपको शुभम क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने शुभम क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपने टॉप 100 बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी चीज, जितने भी आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम केवल आपको बस पीडीएफ प्रोवाइड करके ही काम नहीं चलाने वाले। हर एक, जैसा कि अभी आप देखे हैं रिवीजन में, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से डिस्कस कराया जा रहा है, अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार खुद आप यहाँ पीडीएफ से तैयार कीजिए, फिर हमारे साथ जो रिवीजन क्लास चल रही है आप उसमें तैयार कीजिए, फिर आपको फाइनल शॉर्ट मिलेगा, फिर आपका अनसॉल्व पेपर करवाया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको, इतनी बार एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं। कोई स्टूडेंट, तो बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये 33 क्वेश्चन पीडीएफ से अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके स्टूडेंट।